पूछता हूँ, जानदार, धनदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति? थैंक यू। बस थैंक यू। देवियों सज्जनों, देखिए, डर ने कभी किसी का भला नहीं सोचा। डर ने अक्सर कदमों को बढ़ने से रोका है। डर एक ऐसी भावना है जिससे डर कर इंसान प्रयास करना ही छोड़ देता है। कॉलेज की 10 सीट के लिए अगर 10 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं तो हम पहले ही डर के मारे सोच लेते हैं कि हमारा तो कुछ होगा ही नहीं। कंपनी की 5 पोजीशंस के लिए अगर 50,000 लोग इंटरव्यू दे रहे हैं तो भी हम डर के मान लेते हैं कि हमारा कुछ नहीं होगा। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि सीट 10 हो, 8 हो, 2 हो, आपको तो सिर्फ एक ही चाहिए ना, तो फिर डर किस बात का है? क्या अगर हमारे ये 10 प्ले लॉन्ग खिलाड़ी इस बात से डर के बैठ जाते कि केबीसी प्ले लॉन्ग में तो लाखों करोड़ों लोग खेलते हैं, हमारा कुछ नहीं होगा, तो क्या ये यहां तक पहुंच पाते? इसलिए अपने हौसलों की चाबी को उठाकर डर की अलमारी में ताला लगा दीजिए। अब फिर देखिए सफलता का ताज आपके सर पे कैसे सजता है। बहुत बहुत स्वागत आप सबका। तो आइए इसी बात पे मिलते हैं उन खिलाड़ियों से जिन्होंने डर नहीं, हौसलों की डगर को चुना है। जोरदार तालियों से मैं चाहता हूं कि उनका स्वागत किया जाए। सबसे पहले स्वागत कीजिए रेणुका पट्टन शेट्टी जी का। ये एक प्राइमरी स्कूल टीचर है और सोलापुर महाराष्ट्र से हैं। अब बारी है साहिल सिंगला जी की। ये एक इंश्योरेंस कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर है और जगरांव पंजाब से आते हैं। अब मिलते हैं रति भराली जी से। ये एक होम मेकर है और बेंगलुरु कर्नाटक से हैं। अब आते हैं मेघना दशरथ शिंदे जी की तरफ। ये एक IT कंपनी में HR एग्जीक्यूटिव है और शिरडी महाराष्ट्र से आते हैं। अब मिलिए आदित्य कुमार रमन से। ये ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के कैरेज एंड वैगन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट है और सीवान बिहार से आते हैं। अब बारी है मुस्कान झांझू की। ये एक स्टूडेंट है और करनाल हरियाणा से हैं। अब बढ़ते हैं भरत कुमार केसरिया जी की तरफ। ये एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी में लॉजिस्टिक मैनेजर हैं और अकोला महाराष्ट्र से हैं। अब मिलते हैं रेशमा लकड़ा से। ये एक फॉरेस्ट गार्ड है और सिमडेगा झारखंड से हैं। अब बारी है राहुल गंगवानी की। ये ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में बिजनेसमैन है और सागर मध्य प्रदेश से आ रहे हैं। और अंत में स्वागत किया जाए अनिमेश मुखोपाध्याय जी का। ये एक IT फर्म में सीनियर कंसल्टेंट है और पुणे महाराष्ट्र से। और सभी का बहुत बहुत स्वागत और मेरी ओर से और केबीसी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि आप जानते हैं, आपके साथ खेला जाएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आपके फोन में इनमें से कौन सा ऐप आपको गणित से संबंधित गणना करने में सहायता करता है? Which of these apps on your phone helps you perform mathematical functions? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। A messages, B calculator, C address book, या D camera। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है B कैलकुलेटर। अब देखते हैं B में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। सभी ने सही जवाब दिया है और सबसे कम समय किसका लगा? मुस्कान सांधू जी का 0.98 सेकंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे मुस्कान जी, मुझे ऐसा अनुमान है कि नंबर 1 तक। ऑलराइट, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आने वाला है। रेडी कंटेस्टेंट्स? दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? Which of these planets is closest to the sun? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। A शनि, B मंगल, C बृहस्पति, D शुक्र। सैटर्न, मार्स, जुपिटर और वीनस। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? है D शुक्र, वीनस।
अब देखते हैं डी में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। अरे केवल 3 लोगों ने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब साहिल सिंगला जी का 2.15 सेकंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड की स्थिति क्या है? मुस्कान सांधू जी प्रथम स्थान पर थी और अब क्या साहिल जी नंबर 1 स्थान पर पहुंच गए। ऑलराइट, अब आ रहा है तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन्स नाउ। इनमें से किस शब्द का संबंध भोजन को सजाने से है? Which of these refers to something used to decorate food? Okay? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। A. Cutting, B. Washing, C. Boiling या D. Garnishing। समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या होना चाहिए कंप्यूटर जी? डी गार्निशिंग सही जवाब है। और डी में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। सबने सही जवाब दिया है। सबसे कम समय किसका लगा? मुस्कान जी का लगा। मुस्कान सांधू 1.74 सेकंड। तो लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है? साहिल जी नंबर 1 स्थान पे थे और अभी भी साहिल नंबर 1 स्थान पर। बहुत बहुत बधाई आपको। देखो समझो, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए साहिल सिंगला जी। ये एक इंश्योरेंस कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर हैं और जगरांव पंजाब से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका साहिल जी, बहुत बहुत बधाई। कैसा लग रहा है भाई साहब आपको? सबसे पहले ऐसे लग रहा था एक सपना जी रहा हूँ। वो सपना कई बार लगता है कि सच है कि झूठ है। अपने आप को काटता हूँ कि सपना ही चलता जा रहा है, चलता रहे। इतना अच्छा सपना चल रहा है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जब से मेरे को कॉल आया है, फर्स्ट वो दिन बहुत लकी था। उसी दिन मैं एएम बना, असिस्टेंट मैनेजर उसी दिन बना। 12 बजे मैं असिस्टेंट मैनेजर बना हूँ और 2 बजे आपका कॉल आया है कि सिलेक्शन हुई है। जी कंपेनियन के रूप में किसे लाए हैं आप? मेरी धर्मपत्नी, मेरा लक। नमस्कार। आपका शुभ नाम? अनिका सिंगला। अनिका जी प्रणाम करता हूं आपको और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ऑलराइट, तो चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही होंगे। लाइफलाइंस पर जरा ध्यान रखिएगा। ऑडियंस पोल है, 50-50 है और वीडियो कॉल अ फ्रेंड, ये 3 आपके सामने लाइफ। आरंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑल द बेस्ट साहिल। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द एक डोसा में आलू के भराव के लिए और एक प्रकार के चाय के लिए उपयोग किया जाता है? Which of these prefixes refers to the potato filling for a dosa as well as a variety of tea? ऑप्शन सुनिए। A मसाला, B नमक, C चीनी, D मिर्च। मसाला, नमक, चीनी या मिर्च? सर मसाला डोसा और मसाला चाय होती है, तो इसका आंसर ए मसाला। प्लीज लॉक ऑप्शन ए मसाला पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। दिया। कुछ चीज़ों का मज़ा जो है वो मसाले के साथ ही आता है और मसाला चाय की कोई तुलना नहीं है। और जब डोसा में मसाला आ जाए तो स्वाद कुछ अलग ही हो जाता है। खाते हैं कि नहीं आप डोसा वगैरह? सर मैं खान पीन का बहुत शौकीन हूँ। मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। जी जी जी। लेकिन जॉब कर रहा हूँ कोलकाता में। तो क्या वहाँ का खाना पाना पसंद नहीं है आपको? मेरे के लिए मैं वेजिटेरियन हूँ। और कोलकाता में वेज खाना, नॉर्थ इंडियन ऑथेंटिक पंजाबी मुश्किल है। जी जी। ओके, दूसरा प्रश्न 2000 रुपए साहिल जी, ये रहा आपके सामने। इनमें से किसे सक्षम करने पर आप स्क्रीन पर संवाद पढ़ सकते हैं? Enabling which of these allows you to read dialogues on screen? A. Supertitles, B. Subtitles, C. Ultratitles या D. Undertitles? Subtitles ऑप्शन बी। प्लीज लॉक ऑप्शन बी। बी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब ये भी हो गया। आप
ऑलराइट, साहिल आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए। रेडी? आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस क्रिया का नाम एक क्रिकेट शॉट का नाम नहीं है? Which of these actions does not share its name with a cricket shot? A. Sweep, B. Drive, C. Pull, or D. Stamp? सर स्वीप शॉट है, ड्राइव शॉट है, कवर ड्राइव रहता है, पुल शॉट सहवाग जी खेलते थे, तो डी स्टैम्प, स्टैम्प कोई शॉट नहीं है। कृपया डी स्टैम्प को लॉक किया जाए। डी स्टैम्प पे ताला लगाया जाए। प्लीज लॉक डी स्टैम्प। बिल्कुल सही जवाब। क्रिकेट वगैरह फॉलो करते हैं आप? बिल्कुल सब देखते हैं खेल? सर जितना टाइम मिल सके, एक्चुअली सारा दिन ऑफिस में निकल जाता है। ओह, हाँ। सैटरडे संडे फ्री होता है, कभी ईडन गार्डन्स में मैच आ जाए तो। अच्छा, आप स्टेडियम में जाते हैं आप देखने? स्टेडियम में सर गए हैं, बीबी जी को भी लेके गए हैं, उनका बड़ा मन था। जी जी जी। लेकिन आमतौर पर टीवी वगैरह पे देख जाता है। सर और दोनों का मैच अलग अलग एक्सपीरियंस है। केबीसी घर से देखना और यहाँ शो पे बैठ के देखना, खुद खेलना। चौथा प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 5000 रुपए। चौथा प्रश्न साहिल जी, ये रहा आपके सामने। साहिल जी, ये एक इमेज प्रश्न होगा। ओके। इन पर्यटक आकर्षणों को देखने के लिए आपको किस शहर में जाना होगा? Which city would you have to be in to visit these tourist attractions? पिक्चर दिखाई जाए। Yep, all right. और ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। A सिडनी, बी मॉस्को, सी लंदन, या डी दुबई? सर सी लंदन। सी लंदन। क्या करें? लॉक किया जाए सर। सी को लॉक किया जाए। राइट आंसर, वेल प्लेड। आप तो गए होंगे। हाँ सर मैं कहाँ गया? नहीं ना सर, मेरे को घूमने का बहुत शौक है। केबीसी में आके मेरा ये है कि रीजन भी है कि मैं एक बार इंडिया से बाहर जा सकूं। सर मैं, आप मानोगे नहीं, मेरी 29 साल एज है और मैं 3 पासपोर्ट बना चुका हूं। तीनों पे एक भी ठप्पा नहीं लगा है। मैंने तो बीबी जी का भी पासपोर्ट बनवा दिया कि अब ये है कि केबीसी से जीत के एक आसपास ही कहीं ना कहीं जाके आऊं। एक ठप्पा आपके मुंह में घी शक्कर जाए आप जरूर। पांचवा प्रश्न आ रहा है, इसके लिए मिलेंगे आपको 10,000 और ये खेल का पहला पड़ाव है, इसे पार कर जाइए। पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस फिल्म में मुख्य अभिनेता ने दोहरी भूमिका नहीं निभाई है? ओके। In which of the following movies does the lead actor not play a double role? All right? ऑप्शन सुनिए। A डॉन, B सत्या, C कहो ना प्यार है, या D कमीने? डॉन सर आप ही की मूवी है, इसमें आपका डबल रोल था। कहो ना प्यार है, ऋतिक रोशन ने डबल रोल किया है। कमीने में मेरे ही साथ शाहिद कपूर थे, उनका भी डबल रोल था। बी सत्या को लॉक किया जाए। बी सत्या पे ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर। वेल डन। साहिल जी, अब से आपको ये डीजे बाबू देंगे 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। ऑलराइट? बिल्कुल सर। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। 10,000 निश्चित हो गया है कि आज आप यहां से लेके जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप और आगे बढ़ें। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक प्रकार का कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? Which of these is not a type of computer hardware? A motherboard, B graphics processing unit, C hard disk, or is it D operating system? ऑपरेटिंग सिस्टम। सर ऑपरेटिंग सिस्टम एक हार्डवेयर नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है। Alright, क्या करें? डी ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉक किया है। डी ऑपरेटिंग सिस्टम ताला लगाया जाए। Absolutely right, well played. इधर साहिल, आगे बढ़ते हैं खेल में। 7वां प्रश्न आएगा आपके लिए, इसका मूल्य है 40,000। रेडी? 7th question, 40,000 rupees on your screen now.
इनमें से कौन सा शब्द भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन में नहीं मिलता है? Which of these words is not found in the Indian national anthem जन गण मन? ऑप्शन दे रहा हूं। ए तत्व, बी शुभ, सी तरंगा, डी अधिनायक। तत्व, शुभ, तरंग या अधिनायक? सर इसका ऑप्शन ए तत्व को लॉक किया जाए। तत्व में ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। प्लीज लॉक ए तत्व। बिल्कुल सही जवाब दिया। जन गण मन भारत गणराज्य का राष्ट्रगान है। ये मूल रूप से रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा ये बंगाली में भारतो भाग्य विधाता बंगाली में कहते हैं के रूप में ये रचा गया था। पता नहीं आपने इसको सुना होगा। आजकल राष्ट्रगान को गाते हुए स्वयं गुरुदेव रविन्द्रनाथ जी ठाकुर का गाया हुआ है, कभी सुनिएगा। बिल्कुल सर। सर आई थिंक आपकी आवाज में भी एक बार मैंने सुना है। जी हमने आपके कलकत्ते में हुआ था सर, एक क्रिकेट मैच। जी जी वो इंडो पाक क्रिकेट मैच था। और उसमें सौरव गांगुली जो कि न केवल खिलाड़ी बल्कि एक महान हस्ती हैं, उन्होंने आमंत्रित किया था मुझे कि मैं आकर के सर उस मैच को हमने देखा। उन्होंने कहा कि अगर आप राष्ट्रगान गा देंगे। पिंक टेस्ट मैच जो था। जी 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 मैं उसमें गया था, मैच देखा हमने वो वहाँ ईडन गार्डन्स में था ये। हाँ बिल्कुल। और वहाँ पर सबके सामने ये गाना, बड़ा ही भव्य अवसर था सर। बहुत तकरीबन 1 लाख लोग थे वहाँ पर। और जब हम गा रहे थे तो 1 लाख साथ में गा रहे थे राष्ट्रगान। अद्भुत दृश्य था। साहिल आगे बढ़ते हैं खेल में। 8वां प्रश्न आ रहा है साहिल जी, इसके लिए मिल सकते हैं आपको 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक और इमेज प्रश्न है साहिल। चित्र में दिखाए गए खेल उपकरण का संबंध इनमें से किस पेशेवर खिलाड़ी से है? Which of these sports persons uses the equipment shown in the image professionally? Can we see the image, please? Right? इमेज देख लिया आपने। अब आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं। ए लिएंडर पेस, बी किदाम्बी श्रीकांत, सी पंकज अडवाणी या डी बजरंग पुनिया। सर ये बिलियर्ड्स का है। इसमें लिएंडर पेस टेनिस खेलते हैं, किदाम्बी श्रीकांत बैडमिंटन प्लेयर रहे हैं, बजरंग पुनिया वेट लिफ्टिंग करते थे, पंकज अडवाणी जी खेलते हैं। सी पंकज अडवाणी को लॉक किया जाए। सी पे ताला लगाया जाए। Well played, sir. Is the right answer. All right. आगे चलते हैं 9वें प्रश्न पर। इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। साहिल रेडी फॉर दिस? यस सर। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत के अनुसार जब उनका जन्म हुआ था तो इनमें से किसके हाथ में एक तलवार थी? According to the Mahabharata, who among these was born with a sword in his hand? ऑप्शन सुनिए। ए कर्ण, धृष्टद्युम्न, सी विदुर या डी लॉर्ड परशुराम। कर्ण, धृष्टद्युम्न, विदुर या भगवान परशुराम। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा। शांत हो जाइए डीजे बाबू। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। ऑलराइट, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। बारी आ गई आपकी ऑडियंस और आपका समय शुरू होता है अब।
बी दृष्टिद्युम्न को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया 54%, ए को 9, 20 एंड 1 सी और डी। मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा। Alright, बी क्या करें? दृष्टिद्युम्न को लॉक किया जाए। बी दृष्टिद्युम्न पे ताला लगा जाए। वेल प्लेड ऑडियंस। दृष्टिद्युम्न का जन्म अग्नि से हुआ था। अग्नि से हुआ था। द्रौपदी का भाई वे द्रौपदी के भाई थे। वो विशेष रूप से द्रोण से बदला लेने के लिए द्रुपद की इच्छा से पैदा हुए थे। और दृष्टिद्युम्न कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान इसमें सफल भी हुए। बहुत बहुत बधाई। वेल प्लेड ऑडियंस, थैंक यू सो मच। ओके साहिल, एक सूचना और हमें देनी है हम। ओके, बताइए। अगला प्रश्न जो है आपको दूसरा पड़ाव पार करवा देता है। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि यह मौका दोबारा नहीं आएगा आपके। 9 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है, 1 लाइफलाइन चली गई है। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। मिलेंगे आपको 3,20,000 रुपए। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गांधी इरविन समझौते के तहत इनमें से किसे समाप्त कर दिया गया था? Which of these was discontinued by the Gandhi-Irwin Pact? ऑप्शन सुनिए। ए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बी खिलाफत मूवमेंट, सी क्विट इंडिया मूवमेंट, या डी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या सविनय अवज्ञा आंदोलन। मेरे को सर ए और सी में डाउट है। सर एक और लाइफलाइन लेना चाहूंगा। असहयोग, शांत हो जाइए। कौन सी लीजिएगा? 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। अब साहिल, आप जानते हैं कि 2 जो इसमें गलत ऑप्शन हैं वो मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। बचा है क्विट इंडिया मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 1942 में ये शुरू किया था, भारत छोड़ो आंदोलन। सर डी लग रहा है, सिविल डिसओबेडेंस मूवमेंट। ओके, क्योंकि भारत छोड़ो तो उनको था ही कि भारत छोड़ो। डी को लॉक किया जाए। डी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे ताला लगाइए। Is the right answer? Well done. 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है। चेक आ रहा है इनके नाम 3,20,000 का। साहिल, ये रहा 3,20,000 रुपए का चेक। और साहिल, कुछ चीजें बता दें आपको जल्दी से। एक तो ये डीजे बाबू शांत हो गए, बढ़िया हुआ। अब आपके पास समय समय प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने। यहाँ पर हमारा 17वां प्रश्न जो है जैकपॉट प्रश्न, तिलिस्मी तिजोरी जिसे हमने नाम दिया हुआ है, 7.5 करोड़ का, उसका द्वार खुल जाता है। साथ में एक और पड़ाव का द्वार खुल जाता है जो है धन अमृत पड़ाव, 15वें प्रश्न में 75 लाख का। साहिल, एक ऐसे ही एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्या वजह थी कि आप आना चाहते थे केबीसी? सर केबीसी मेरा सपना नहीं रहा है, मेरे पिताजी का सपना रहा है। वो जब से 2000 में हम सभी एक ही कमरे में बैठ के टीवी देखते थे, तो उन्होंने केबीसी आपका शो दिखाना और कहना, सुन देख कैसे बात की जाती है, समझो। बात करने का एक ढंग होता है, लहजा होता है, जी, जी, जी। जो सिर्फ इनके पास है। कभी किसी से बात करो वो इनसे मिलती है। वो खुद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो जब क्वेश्चन बोलते आपका आंसर मैं कहता ये है, तो कहते यहाँ बोलने से क्या फायदा, वहां जाके बोल के दिखा। पिताजी ने काफी इंस्पायर करते रहे। मैंने कई बार कोशिश भी की, पहुंच नहीं पाया। उनका सपना था यहाँ पहुंच पाऊं। वो खुद आना चाहते थे, उनके हेल्थ इश्यूज हैं कुछ, वो नहीं आ सकते। तो मेरा आज यहाँ आके बैठने से एक सपना तो एटलीस्ट पूरा हो गया है कि आज पिताजी का सपना खुश, वो मैं खुश। मेरा कर्तव्य। उनका सपना आपने पूरा कर दिया है और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। ऑलराइट साहिल, अब आएगा 11वां प्रश्न। समय ही समय मिलेगा आपको और इसके लिए मिल सकते हैं आपको 6,40,000 रुपए।
इसे आप खेलिएगा जरूर क्योंकि ये लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न होता है। 11वां प्रश्न साहिल जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जून 2004 में दुनिया की अग्रणी कण भौतिकी प्रयोगशाला which is CERN ने क्या दर्शाते हुए एक मूर्ति का अनावरण किया था? In June 2004, CERN, CERN, the world's leading particle physics laboratory, unveiled a statue featuring what? All right? Option सुनिए। A. आर्यभट्ट, B. जंतर मंतर, C. नटराज, D. Iron Pillar of Mehrauli। आर्यभट्ट, जंतर मंतर, नटराज, मेहरौली का लौह स्तंभ। जंतर मंतर, भूल भुलैया टाइप, आर्यभट्ट। World's leading particle physics laboratory। मूर्ति, इसमें सर आर्यभट्टा लग रहे हैं। मेहरौली का लौह स्तंभ। जैसा कि आप जानते हैं आप लीस्ट रिस्क पे हैं। सही हो गया तो 640, गलत हो गया तो आप वहीं रहेंगे 320 में। एक लाइफलाइन अभी भी जीवित है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। लीस्ट खेलना चाहिए इसको। आर्यभट्ट, नटराज का कोई जंतर मंतर स्टैचू नहीं है, मेहरौली का लौह स्तंभ। सर मैं आर्यभट्ट के साथ जाना चाहूंगा। आर्यभट्ट के साथ जाएंगे, ऑलराइट। ए आर्यभट्ट पे ताला लगाया जाए। नो साहिल, दिस इज द रॉन्ग आंसर। नटराज, ये प्रतिमा भारत की ओर से एक उपहार है जो भारत के साथ सन के लंबे जुड़ाव का उत्सव मनाती है, जिसकी शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। मान्यता यह है कि भगवान शिव ने इस ब्रह्मांड को रचा है, वे इसके पालन करता है, अंततः वही इसका सर्वनाश भी करेंगे। और ये पैसे जो है हम आपके बैंक अकाउंट में अभी यहीं से डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। ये आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाम दबाया, 3,20,000 भर दिया, कंफर्म किया और ये अभी इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया है। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। Well played, Sahil. All the very best to you, and I hope your father recovers very soon. Thank you so much. Big hand for Sahil. Thank you, sir. सभी खिलाड़ियों को ऑल द वेरी बेस्ट। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। कंटेस्टेंट्स रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक रजाई इनमें से किसका एक प्रकार है? रजाई इज अ टाइप ऑफ विच ऑफ दीज? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। एक बिस्तर, एक कंबल, एक सोफा, एक तकिया। अ बेड, अ ब्लैंकेट, अ सोफा, अ पिलो। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? बी ब्लैंकेट, एक कंबल। ये सही जवाब है। बी में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। सबने सही जवाब दिया। कंबल कितना पसंद है सबको, क्या बताएं आपको। और सबसे कम समय किसका लगा? रति जी, रति भाराली, 0.86 सेकंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती है वो ये है कि रति जी जो है नंबर 1 स्थान पर पहुंच गए। ओके, रेडी कंटेस्टेंट, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या जानवी कपूर की 2022 की एक फिल्म है? Which of these is a 2022
जानवी कपूर फिल्म। और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए, गुड नाइट जेरी। बी, गुड लक जेरी। सी, गुड बाय जेरी। और इज इट डी, गुड डे जेरी? समय समाप्त। सही उत्तर बी, गुड लक जेरी, ये है सही जवाब। बी में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। ओहो, केवल 1 2 3 4 5 लोग जो हैं हमारी फिल्में देखते हैं। और सबसे कम समय किसका लगा? रति जी का फिर से 1.79। तो लीडर बोर्ड पे रति भराली जी नंबर 1 स्थान पर थी और अभी भी नंबर 1 स्थान पर है। रेडी कंटेस्टेंट, तीसरा प्रश्न आने वाला है। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तीव्र गति से बहने वाली संकरी और घुमावदार वायु धाराएं क्या कहलाती हैं? What are fast flowing narrow meandering air currents called? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए, वायु नदियां। बी, रोलर कोस्टर्स। सी, राजमार्ग। डी, जेट धाराएं। एयर रिवर्स, रोलर कोस्टर्स, हाईवे, जेट स्ट्रीम। समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या होना चाहिए? डी, जेट स्ट्रीम्स इज द राइट आंसर। अब देखते हैं डी में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। ओहो, यहां भी 1 2 3 4 5 लोगों ने दिया है। और सबसे तेज जवाब किसका रहा? मुस्कान संधू जी 2.79। ऑलराइट, तो अब देखते हैं लीडर बोर्ड पे रति जी आगे थी, अब मुस्कान संधू। गुड, तालियां बजती रहो मुस्कान के लिए। देखो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं मुस्कान संधू। ये एक स्टूडेंट हैं और ये करनाल हरियाणा से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका मुस्कान जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है यहाँ हॉट सीट पर आती? सर बिल्कुल हल्का लग रहा है, एकदम हल्का लग रहा है। हाँ सर, पहली बार सुना किसी से कि ये शब्द इस्तेमाल हुआ है। हमको हल्का लग रहा है। अच्छा जी। सर मेरी उम्र से बड़ा ये तो सपना है यहाँ पे हॉट सीट पे आने का, जो कि मेरे पापा ने देखा था 22 साल पहले। और आज मेरी वजह से अगर ये सपना पूरा हो पा रहा है उनका, तो इससे अच्छी चीज मेरे लिए हो क्या हो सकती है। रूप में आप उन्हें लाए हैं आज। धन्यवाद, बधाई आपको। आपका शुभ नाम? वेदपाल सर। वेदपाल जी प्रणाम आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। प्रणाम। इनका सपना था कि कभी वो खेलें। सर वो मम्मी से भी डांट खाते थे इस चीज के ऊपर कि क्यों? पापा पैसे बचा बचा के मैसेज करते थे केबीसी में, जो पहले होता था। और अपनी सैलरी से छुपा छुपा के इधर पैसे मैसेजेस करते थे। और मम्मी बोलती थी रहने दो, तुम्हारा नंबर नहीं आने वाला। लेकिन उनके मन में हमेशा ही थी कि कभी ना कभी तो शायद सिलेक्शन हो ही जाएगा, मेहनत करते रहो। तो सर बस उनकी वजह से मैं यहाँ पे आ पाई हूँ सर। वेल डन मुस्कान। सपना पूरा हो गया आपका वेदपाल जी? हाँ सर, मेरा पूरा सपना हो गया सर। आज पूरा मेरी बेटी ने पूरा कर दिया सर। बिल्कुल सर, ये बात सुनकर के हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपकी कि बेटी ने सपना पूरा कर दिया। क्या बात है वेदपाल। ऑलराइट, चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता है जी सर। मुस्कान? ओके, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट मुस्कान, तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न आ रहा आपके सामने। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस खाद्य पदार्थ के नाम से हिंदी वाक्यांश डैश का पहाड़ बनाना पूरा होता है, जिसका अर्थ है किसी चीज को बड़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करना? Which food item is mentioned in the Hindi phrase dash का पहाड़ बनाना, which means to exaggerate something? ऑप्शन सुनिए। ए सूजी, बी राई, सी दूधी या डी मलाई? सर इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राई का पहाड़ बनाना। ओके, क्या किया जाए? सर लॉक ऑप्शन बी।
बी को ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने। ऑलराइट, आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए। मुस्कान जी, ये रहा आपके सामने। व्हाट्सएप संदेश के नीचे 2 नीले टिक क्या दर्शाते हैं? What do 2 blue ticks below a WhatsApp message indicate? A. Message not sent. B. Message not delivered. C. Message not read. D. Message read. संदेश नहीं भेजा गया, संदेश नहीं पहुंचा, संदेश नहीं पढ़ा गया या संदेश पढ़ा गया। सर इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, संदेश पढ़ लिया गया। संदेश पढ़ गया। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आप कितने मैसेजेस भेजती हैं व्हाट्सएप पर? सर ना मैं किसी को मैसेज भेजती हूँ ना कोई मुझे भेजता है। क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल सर, मैं हमेशा इंतजार करती हूँ कोई ना कोई हाय हेलो कुछ तो पूछ ले। मुस्कान जी, आपको बता दें कि आज के बाद आपके पास हजारों ऐसे आने वाले हैं। सार्वजनिक हो गया है। बहुत से उम्मीदवार जो हैं अब आपको भेजेंगे, ठीक है? ऑलराइट, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आप इनमें से किस तत्व का नाम अपने कपड़ों से सिलवटों को हटाने की क्रिया से जोड़ेंगे? राइट, द नेम ऑफ विच ऑफ दीज एलिमेंट्स वुड यू एसोसिएट विद द एक्ट ऑफ रिमूविंग रिंकल्स फ्रॉम योर क्लोथ्स? ए सिल्वर, बी कॉपर, सी आयरन, डी सिलिकॉन। सर इसका आंसर ऑप्शन सी आयरन। क्या करें? लॉक सर, सी ऑप्शन आयरन को ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। मुस्कान जी, आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। 5000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको। चौथा प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस परिवहन के तरीके में आमतौर पर उनको दिए गए नामों में एक्सप्रेस या मेल लिखा होता है? राइट, जी। Which of these modes of transport usually have express or mail in the names given to them? Option सुनिए। A. Trains, B. Cycles, C. Rickshaws या D. Motorbikes. रेलगाड़ी, साइकिल, रिक्शा, मोटरबाइक। सर ऑप्शन ए रेलगाड़ी को लॉक कर दो। A. Trains, रेलगाड़ी, ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने। मुस्कान, पहला पड़ाव आ गया है। 5वां प्रश्न 10,000 का। रेडी? जी सर। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है। प्रश्न ये है कि इस चित्र में दिखाए गए व्यक्ति को पहचाने। आइडेंटिफाई द मैन सीन इन दिस इमेज। कैन यू सी द इमेज प्लीज? ये जो दाढ़ी वाले आदमी है, लाल रंग का गौछा पहने हैं, ये कह रहे हैं यू मस्ट बिकम प्रोफिशिएंट इन मेघराग विद इन 2 वीक्स। दैट इज द ओनली वे टू सेव मी। और इधर महिला कह रही हैं वी शैल डू आवर बेस्ट फादर। ओके, ए बीरबल, बी तानसेन, सी बैजू बावरा या डी अबुल फजल। सर मैं लाइफलाइन लूंगी। शांत हो जाइए। लाइफलाइन लेना चाह रही हैं मुस्कान। तीनों जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। ओके, ऑडियंस पोल को अंकित कर दीजिए। ऑडियंस, बारी आ गई है। मुस्कान जी की सहायता कीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। बी तानसेन को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया है, 74%। क्या कीजिएगा मुस्कान? सर मैं ऑडियंस के साथ ऑडियंस साथ जाऊंगी। जाएंगे आप? जी। ऑलराइट, बोलिए क्या करें? सर ऑप्शन बी तानसेन। ऑप्शन बी तानसेन पे ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर। वेल प्लेड।
तानसेन जो थे वो अकबर के दरबार में गाते थे और 9 रत्नों में से एक थे। वे इतिहास के सबसे बड़े गायकों में से एक माने जाते हैं, लेकिन हमको ये नहीं मालूम था कि ये कहानी थी उसके पीछे। ओके, वेल डन ऑडियंस, वेल प्लेड। ओके देवी संजो, ये जो चित्र आपने अभी देखा ये अमर चित्र कथा के सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ और संभव हो पाया, इसलिए उनका हम अनेक अनेक धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। ओके मुस्कान, हम अब जब आपका परिचय दे रहे थे तो हमने कहा कि आप एक स्टूडेंट हैं। जी सर। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं आजकल आप? सर अभी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है बीएससी में ही। साइंस सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हैं आप? हाँ सर। हमारी आपकी एकदम एक जैसी आदतें हैं। जी सर। हमने भी बीएससी पास किया था और नहीं, लेकिन बहुत मुसीबत हो गई थी इसको पास करते करते। बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है ये। पहले अटेम्प्ट में हम फेल हो गए, फिर बैठे, फिर दोबारा अटेम्प्ट में दिया, क्योंकि वो कंपार्टमेंट होता था ना, अगर किसी एक सब्जेक्ट को दोबारा दे सकते हैं आप। तो फिजिक्स में हमको दोबारा करना पड़ा, तब जा करके पास हुए। तो अभी आगे क्या करने का इरादा है आपका? सर अभी मैंने लिया 1 साल का ब्रेक। अच्छा। उसमें मैं करूंगी सर सिविल सर्विसेज की तैयारी है कि 1 साल में अगर सिविल सर्विसेज करेंगे। ओके मुस्कान, अभी आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए। पहला पड़ाव पार हो गया है। जी सर। यहाँ से आपको हमारे जो डीजे बाबू हैं ये देंगे 60 सेकंड। आ रहा है छठा प्रश्न 20,000 रुपए का। रेडी? जी सर। छठा प्रश्न 20,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदी फिल्में चक दे इंडिया और गोल्ड की कहानी के केंद्र में कौन सा खेल है? Which sport is central to the plot of the Hindi films Chak De India and Gold? ऑप्शन सुनिए। A क्रिकेट, B बैडमिंटन, C टेनिस या D हॉकी। सर ऑप्शन डी हॉकी को 100% लॉक कर दीजिए। अरे 100% लॉक कर दिया जाए D को। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 100%। ओके, गुड आंसर। अब आएगा 7वां प्रश्न। मुस्कान रेडी? जी सर। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये भी एक इमेज प्रश्न है। इस कवर पर दिखाई देने वाले व्यक्ति जो इस पुस्तक के लेखक भी हैं, इनमें से किस पद पर थे? Which of these positions was held by the person seen on the cover, who is also the author of this book? Can we see the image, please? देख लिया? जी सर। A Vice President of India, B President of India, C Chief Justice of India या D Prime Minister of India। भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश या भारत के प्रधानमंत्री। आपने पहचान लिया ना कौन थे ये? जी सर। ओके सर ऑप्शन ए भारत के उपराष्ट्रपति। राइट, लगा दें ताला? जी सर। आपको बोलना पड़ेगा। सर लॉक किया जाए। ऑप्शन ए भारत के उपराष्ट्रपति को लॉक कर लॉक किया जाए। ए पे ताला लगाया जाए। कौन थे ये? सर ये हामिद अंसारी जी हैं। ऑलराइट, सही जवाब दिया आपने। देवी संजो, ये जो चित्र आपने अभी देखा है ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया। इसके लिए उनका अनेक अनेक हम आभार प्रकट करते हैं। ऑलराइट मुस्कान, आगे चलते हैं 8वें प्रश्न के ऊपर। मिलेंगे इसके लिए आपको 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस गैस के ठोस रूप को सामान्यतः ड्राई आइस कहा जाता है? ऑलराइट, जी सर। the solid form of which of these gases is commonly known as dry ice? ऑप्शन सुनिए। A हाइड्रोजन सल्फाइड, B अमोनिया, C कार्बन डाइऑक्साइड और इज D मीथेन। सर ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड को लॉक कर दीजिए। सी पे ताला लगा दीजिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड के सॉलिड फॉर्म को कहते हैं। इससे
धुआं निकलता है। जी सर। और पता नहीं आप फिल्में वगैरह देखती हैं कि नहीं, कभी कभी जैसे दिखाना हो कि फॉग है और वातावरण बदलना है, बादल आ गए हैं, तो हम लोग यही इस्तेमाल करते हैं। सर मुझे पता ही नहीं था आज तक, मैं सोचती थी कहाँ से आती है, निकलती है, कौन सी मशीन से निकलती है। अच्छा, आपको नहीं मालूम था नहीं ये? सर। आज पता चल गया आपको? हाँ सर। आपने कहा था अभी कि मुस्कान आपने अभी साल भर के लिए एक ब्रेक लिया हुआ है, जी सर। तो ब्रेक में बहुत सा समय मिलेगा, क्या कीजिएगा फ्री टाइम पे? सर फ्री टाइम में मैं गाने सुनती हूँ पंजाबी, और उसके बाद सर मैं स्पेस पेंटिंग करती हूँ। क्या? स्पेस पेंटिंग सर, जिसमें स्पेस होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, वैसी पेंटिंग। ओह ओके। क्योंकि सर स्पेस है, स्पेस का किसी को कुछ नहीं पता, कहाँ अंत कहाँ अनंत। तो उसमें सर आप कुछ भी डाल दो, सब चीज़ें फिट हो जाती हैं। अपनी सारी इमेजिनेशन को निकाल के सर उस पर आप छाप सकते हो। और सर फिर भी अगर मेरे को थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है तो उसमें मैं सर किताबें पढ़ लेती हूँ। सर आपसे भी कुछ पूछना था मुझे। मुझसे पूछना है आपको? जिज्ञासा थी सर कुछ पूछने सोच की। समझ कर पूछिएगा प्रश्न, कोई उल्टा सीधा प्रश्न मत पूछ लीजिएगा। नहीं सर, थोड़ा सा व्यक्तिगत है सर, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं सर। सर आप खाली टाइम में पेंटिंग वगैरह करते हैं या बुक्स खाली पढ़ते टाइम हो? में पेंटिंग? सच बोल देते हैं मैडम, हमको पेंटिंग वेंटिंग आती नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसे ही परिवार वालों को इम्प्रेस करने के लिए जैसे बोर्ड खरीद लिया, वो क्या होता है, स्पेशल पेपर होता है उसका, जी सर। और वो पेंट ब्रश, अलग अलग तरह के पेंट लेकर के, अच्छा उसका एक स्टैंड होता है ना, पेंटर्स है, उसके ऊपर बैठ जाते हैं, ऐसा बिहेव करते हैं कि बहुत बड़े पेंटर हैं हम। और ऐसा ब्रश लेकर के कुछ इधर मारा कुछ इधर मारा, ऐसे करके और छोड़ देते हैं। पूरी नहीं करी सर कोई भी कुछ आपने? बताते नहीं है कि क्या पेंट किया है। लेकिन मैं आपको बता दें कि आजकल जो है मॉडर्न आर्ट का जमाना है। लोग बिल्कुल समझते हैं सर। कि अरे यार ये तो कमाल की पेंटिंग है, मैं कहता हाँ बस होता है ऐसा करके। ऑलराइट मुस्कान, आगे चलते हैं। अब आ रहा है नवा प्रश्न, 1,60,000 रुपए। ओके, नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर। मुस्कान जी ये रहा। किस एकमात्र भारतीय राज्य की सीमा सिक्किम से लगती है? Which is the only Indian state that shares a border with Sikkim? All right? जी सर। ऑप्शन सुनिए। ए अरुणाचल प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी झारखंड या डी वेस्ट बंगाल। किस एकमात्र भारतीय राज्य की सीमा सिक्किम से लगती है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी झारखंड या डी पश्चिम बंगाल। सर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल को लॉक कर दीजिए। फाइनल। सोच लिया फाइनल उत्तर आपका? जी ओके, सर। डी वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल पे ताला लगाया जाए। मुस्कान बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। well done। सिक्किम की जो सीमा है वो उत्तर और उत्तर पूर्व में तिब्बत, पूर्व में भूटान, दोनों विदेश, पश्चिम में नेपाल, वो भी एक फॉरेन कंट्री, और दक्षिण में पश्चिम बंगाल से लगती है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। और मुस्कान, 9वें प्रश्न पर आकर के हम अपने जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उनको एक चेतावनी के रूप में, एक सावधानी के लिए बोलते हैं कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न जो है आपको खेल के दूसरे पड़ाव को पार करवा देगा। जी सर। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। मुस्कान जी आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एस अगेंस्ट ऑड्स किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? एस अगेंस्ट ऑड्स is the autobiography of which celebrated Indian sports person? ऑप्शन सुनिए। ए
साइना नेहवाल, बी पीवी सिंधु, सी सानिया मिर्जा, डी जोशना चिन्नप्पा। ये चारों के चारों खिलाड़ी हैं, जी सर। अलग अलग स्पोर्ट्स पर्सन हैं। सर पीवी सिंधु तो नहीं है, जोशना चिन्नप्पा भी नहीं है। एस अगेंस्ट ऑड्स। ए या सी में से लग रहा है सर। सर मैं लाइफलाइन लूंगी 50-50। 50-50 करना चाह रही हैं? और शांत हो जाइए। 50-50 लाइफलाइन लेना चाह रही हैं मुस्कान। इसको अंकित कर दीजिए। मुस्कान, जैसा कि आप जानते हैं 2 गलत ऑप्शंस मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। 2 बचे हैं, सानिया मिर्जा, जोशना चिन्नप्पा। सर ऑप्शन सी सानिया मिर्जा। ऑप्शन सी सानिया मिर्जा पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। मुस्कान, हमें लगा था कि आप जान जाएंगे। एस अगेंस्ट ऑड्स। एस जो है वो टेनिस में होता है। सर सानिया मिर्जा जो है प्रख्यात टेनिस खिलाड़ी, भारत वो के लिए। नाम तो सुना हुआ था बुक का, लेकिन मुझे पता था बैडमिंटन से तो नहीं है। टेनिस में इतना सर फॉलो ही नहीं करती। टेनिस फॉलो नहीं करती हैं? नहीं सर। एस जो है वो टेनिस जब खेलते हैं ना, तो अगर पहले ही सर्विस में अगर वो खिलाड़ी सामने से उठा ना सके उसे, तो उसे एस कहते हैं। ओके ओके मुस्कान जी, पहला पड़ाव पार हो गया। 3,20,000 रुपए और चेक आ रहा है आपका नाम। 3,20,000 रुपए का चेक। वेल डन। ये देख, अब कुछ चीजें बता दें। एक तो ये डीजे बाबू शांत हो गए। अब आपके पास समय है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। यहां पर हमारा जो तिलिस्मी तिजोरी जैकपॉट प्रश्न है, 17वां प्रश्न, इसका द्वार खुल जाता है 7.5 करोड़ का। और साथ में 15वें प्रश्न पर 75 लाख का जो एक धन अमृत पड़ाव है, अपनी बार जो इंट्रोड्यूस हुआ, उसके द्वार भी खुल जाते हैं। ओके, ये 3,20,000 रुपए आपने जीत लें। ये आपकी पहली कमाई है या इससे पहले आप कमा चुकी हैं कुछ? नहीं सर, पहली कमाई है सर। ये पहली कमाई है? जी, सर। बधाई हो आपको। वाह। सर इस कमाई का सर, मेरे पापा जो हैं वो साउथ इंडिया से पढ़े हुए हैं सर, तिरुपति से। ओह। तो सर वो अपनी पढ़ाई पूरी करी 20-25 साल पहले। उसके बाद वो कभी भी वहाँ जा ही नहीं सके, अपने कॉलेज कभी घूम आ नहीं सके। हर बार बोलते हैं कि अगले साल तिरुपति चलेंगे, लेकिन थोड़ा फाइनेंशियली हम जा ही नहीं पाए। इतनी दूर की फ्लाइट बहुत महंगी पड़ती है। तो सर इस बार मैं उनको बोल पाऊंगी कि हाँ, इस बार पक्का तिरुपति चलेंगे। वाह, क्या बात है सर, बहुत बहुत। आपके दर्शन पूरे हो जाएंगे भाई साहब, बेटी की वजह से। शुक्रिया सर। बेटी ने अपने पिता की एक अरमान को पूरा कर दिया। वेल डन। ऑलराइट मुस्कान, 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसकी जांच के लिए जस्टिस खोसला आयोग और जस्टिस मुखर्जी आयोग गठित किए गए थे? द जस्टिस खोसला कमीशन एंड द जस्टिस मुखर्जी कमीशन was set up to investigate which of these? A. 1992 stock market scam. B. Death of Netaji Subhash Chandra Bose, SC Bose. C. Indochina War. या D. जलियांवाला बाग मैसेकर। 1992 शेयर बाजार घोटाला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु, भारत चीन युद्ध या जलियांवाला बाग हत्याकांड। सर ऑप्शन डी तो नहीं है, जलियांवाला बाग। उसके लिए तो साइमन कमीशन बैठाया गया था। सर बी भी मुझे नहीं लग रहा है। सुभाष चंद्र बोस जी की डेथ हो गई थी 1945 में।
उसके बाद उनके लिए कोई कमीशन बैठाया गया हो, मुझे ये लग रहा है। सर मैं लाइफलाइन कहीं पे, हाँ जी लाइफलाइन लेंगे ना। जी सर। बची हुई लाइफलाइन है आपकी वीडियो कॉल फ्रेंड, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर से। मुस्कान, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रही थी, ये रहे वो नाम। अभिषेक सांधु है, अनुज धीमान है, रामलाल शास्त्री। सर मैं अभिषेक संधू को कॉल लगाऊंगी। अभिषेक संधू जी, जी कौन है ये आपके? सर बड़े भैया। आपके भाई हैं? ओके, इनको पता होगा इसके बारे में। ऑलराइट, सर मुझे अभिषेक संधू जी को फोन लगाया जाए, वीडियो कॉल होगा ये। अभिषेक जी प्रणाम करता हूं आपको, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। जी नमस्ते सर। क्या हाल चाल है कैसे हैं आपके? मैं एकदम अच्छा हूँ सर। बता दूं आपको कि आपकी छोटी बहन हमारे सामने बैठी है हॉट सीट के ऊपर, और एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रही है, तो आपसे उत्तर मांग रही है ये, ठीक है? जी मैं कोशिश करूंगा सर। जी, तो ये अगली आवाज होगी मुस्कान की। जी ये एक प्रश्न पढ़ेंगी, उसके 4 ऑप्शन बताएंगी आपको, और आपको बताना है सही उत्तर क्या है। 45 सेकंड मिलते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। 45 सेकंड। जी 45 सेकंड, ओके। जी जी मुस्कान, आपका समय शुरू होता है अब। भैया, जस्टिस खोसला कमेटी और जस्टिस मुखर्जी कमीशन, ये दोनों कमीशन, जस्टिस मुखर्जी कमीशन और खोसला कमीशन किसके लिए सेटअप हुए थे? 1990 मुखर्जी कमीशन और खोसला कमीशन। हाँ, 1992 का स्टॉक मार्केट स्कैम, सुभाष चंद्र बोस की डेथ, इंडो चाइना वॉर और जलियांवाला हत्याकांड। मुखर्जी कमीशन तो ये नेताजी सुभाष बोस की थी सर। स्टॉक 1992 स्टॉक मार्केट स्कैम, कमीशन, सुभाष चंद्र बोस की डेथ, इंडो चाइना वॉर। सुभाष बोस ही करते। बी सुभाष बोस ही करते। ओके बोस बोस बोस। ठीक है ठीक है सर, मैं भाई के साथ ही जाऊंगी सर। भाई के साथ जाएंगे आप? जी सर। भाई साहब बहुत छोड़ थे कि बी है, क्या करें? सर बी, सुभाष चंद्र बोस जी की डेथ। डेथ ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बी पे ताला लगाया जाए। कितना भरोसा है आपको भाई साहब पर? सर खुद से ज्यादा ही है उसमें भरोसा। जरूरत से ज्यादा ही है। सही भरोसा किया, बिल्कुल सही। अभिषेक जी बधाई हो आपको, बिल्कुल सही उत्तर हो गया है आपका। बहन को बचा लिया आपने, 6,40,000 रुपए जीत गई है ये। भारतीय इतिहास के सबसे गुप्त रहस्यों में से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु और लापता होने की घटना है। जब वे 1945 में ताइवान के ऊपर से उड़ान भर रहे थे, एयरप्लेन क्रैश। इन आयोगों को इस मामले की जांच करने का निर्देश दिया गया था। मुस्कान जी, 11 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। जी सर। तीनों लाइफलाइन चली गई। 12वां प्रश्न आएगा 12,50,000 रुपए। अगर आपको इसका सही उत्तर मालूम हो तो ये आगे खेलिएगा। जी। किसी भी समय आप गेम को क्विट कर सकती है। 6:40 आप जीत रहे। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए। रेडी? जी आपके सर। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1 जुलाई 2022 को भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में पूर्ण परिचालन में आ गया था? On the 1st of July 2022, in which state did India's largest floating solar power plant become fully operational? ये रहे ऑप्शंस आपके। A तेलंगाना, B असम, C महाराष्ट्र, D गुजरात। मुझे स्ट्रांगली तेलंगाना लग रहा है। ओके, सर
मैं 90% श्योर हूँ कि तेलंगाना, लेकिन सर वो 10% नहीं हो पा रहा है। पढ़ा होगा आपने कहीं पर या इसका ज्ञान प्राप्त किया होगा आपने? सर लग रहा है कि तेलंगाना ही है पर सर मन कर रहा है लॉक कर दूं ये तेलंगाना, पर सर डर भी लग रहा है। सर ए तेलंगाना। बहुत सोच समझ करके और समय लेकर के मुस्कान कह रही ए तेलंगाना पे ताला लगाया जाए। प्रश्न डालने से पहले हमने आपसे कहा था कि अगर ये उत्तर सही हो गया तो आप जीतेंगी 1250। यदि गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाएंगे 320 पर। आपसे कहा था कि तीनों लाइफलाइन आपकी नहीं है। किसी भी समय अगर आपको लगे कि ये संदेह हो रहा है तो आप क्विट कर सकते हैं। अगर आप क्विट कर जाते इस समय तो आप 640 अवश्य ले जाते। आपने क्विट नहीं किया, आपने आगे खेला, आपने कहा तेलंगाना। अब 1250 जीत गए मुस्कान, क्या बात है। वेल डन। ये जो प्लांट है ये रामागुंडम तेलंगाना में है। इसकी क्षमता जो है 100 मेगावाट्स की है और ये 2 लाख टन से अधिक की कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को ये रोकता है। कहां से आपको इतना ज्ञान आ रहा है मुस्कान? बहुत बहुत हमें गर्व हो रहा है आपके ऊपर। ओके मुस्कान, आगे चलते हैं। 25 लाख रुपए का प्रश्न आ रहा है आपके सामने। देखते हैं आपका जनरल नॉलेज कितना अच्छा है। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए, कोई भी लाइफलाइन नहीं है, ध्यान रहे। 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय रिजर्व बैंक के लिए 7 वर्षों से अधिक का सबसे लंबा कार्यकाल किस गवर्नर का रहा है? Who is the longest serving governor of the Reserve Bank of India with a tenure of more than 7 years? A. K.G. Ambedkar. B. B.N. Adarkar. C. Lakshmikant Jha. D. Benegal Ramarao. सात वर्षों से ज्यादा लंबा कार्यकाल सर मुझे बी या सी में से लग रहा है। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास। सही उत्तर देंगे आपको 25 लाख, गलत नीचे ले आएंगे 320 पर। आगे खेलने से रोकेंगे नहीं हम आपको। किसी भी समय आप क्विट करेंगे तो आपको 1250 मिलते हैं। के.जी. अंबेगांवकर, B.N. अदारकर, लक्ष्मीकांत झा, बेनेगल रामाराव। सही हो गया तो 25 लाख, गलत हो गया 320 तो नीचे आ जाएंगे आप 320 पे। B.N. अदारकर, रामाराव। सर मैं श्योर नहीं हूँ, धनराशि बहुत बड़ी है सर मेरे लिए तो ये भी, तो सर मैं क्विट करूंगी। क्विट करेंगे आप? श्योर नहीं है? ऑलराइट।
अनुमति देते हैं आपको। मुस्कान जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने खेला है। 12,50,000 रुपए आप जीत रहे हैं और ये जीती हुई रकम आपकी हम ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में अभी इसी वक्त। इनकी जीती हुई धनराशि जो है डिजिटली ट्रांसफर कर देते हैं। ये देखिए, आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया। ट्रांसफर नाउ दबाएंगे। 12,50 भर दिया, कंफर्म किया और इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया सीधा अभी, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको मुस्कान। ये आपकी पहली कमाई है। जी सर। और पहली कमाई आपने 12,50,000 रुपए। वेल डन मुस्कान। जाने से पहले इसका उत्तर बताना पड़ेगा, किसी एक को गैस कीजिए। सर मैं डी के साथ जाऊंगी सर, बेनेगल। डी बेनेगल रामाराव। इसको ताला लगाया जाए। समझ गई ना मैं क्या कहने जा रहा हूं? अगर आप खेलती तो ये सही होता। सर पर श्योर नहीं थी। बेनेगल रामाराव 1 जुलाई 1949 से लेकर के 14 जनवरी 1957 तक भारतीय रिजर्व बैंक के चौथे गवर्नर थे। बेनेगल रामाराव। डरा दिया एकदम। बेनेगल रामाराव की बात हो रही थी। वेल प्लेड मुस्कान, बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार फिर तालियां बज जाएं इनके लिए। आप सभी ने देखा कि कैसे केबीसी पर सवालों का जवाब देकर जिंदगी जो है वो बदल जाती है, लेकिन असल जीवन में आपको लोगों के हर सवाल का जवाब देना अनिवार्य नहीं है। अगर आप सवालों का जवाब देने में ही अपना समय बर्बाद कर देंगे तो अपने सपनों को साकार करने का समय कब निकलेगा? इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है आपको और मेहनत करती रहिए। इसीलिए मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि सफलता ही सबसे बड़ा जवाब होता है। इन्हीं विचारों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आपसे हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। हमारे साथ होंगे 10 नए कंटेस्टेंट्स जो कि प्ले ऑन केबीसी से आएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट। थैंक यू। थैंक यू सो मच ऑडियंस। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।